चावल बनाने के लिए जो पानी गर्म करके उबाल आता है, उसे बिहार में बदलाव के लिए जनता में उबाल है। खटारा जो सरकार है, डबल इंजन की खटारा सरकार है, उसको यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। उसको इस बार हम लोग गरातल में धंसा देंगे और यह आक्रोश चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अपार बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि मोदी सरकार को, नीतीश सरकार को, नीतीश की खटारा सरकार को 19 सालों में लोगों ने देख लिया है, साढ़े 19 सालों में देख लिया है। वोटर अधिकार यात्रा भी राहुल जी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन का सम्मिलित निकल रहा है, क्या इसका असर चुनाव पर दिखेगा? हमारे विपक्ष के, बिहार देश के जो विपक्ष के नेता वोट बचाओ अधिकार यात्रा को जो लेके चला है, आपको जब आप आए होइएगा तो हर रोड, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पे जैसे चावल बनाने के लिए जो पानी गर्म करके उबाल आता है, उसे बिहार में बदलाव के लिए जनता में उबाल है। अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता को दर्शन करने के लिए एक एक तमाम लोग गांव मोहल्ले से सड़क पर आ चुका है। और इसका जब आपको एक पता होना चाहिए कि जब भी देश में और बिहार में अगर जब बदलाव हुआ है तो ऑटोमेटिक जनता में उबाल आता है। वही असर आपको देखने को मिल रहा है और इसका काफी समर्थन मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की जो खटारा जो सरकार है, डबल इंजन की खटारा सरकार है, उसको यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। उसको इस बार हम लोग गरातल में धंसा देंगे। और हमारे युवा जो अभी भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे आने वाले जो समय होगा उसमें हमारे देश का आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यही वोट बचाओ यात्रा के माध्यम से ये पूरे बिहार का लोगों ने संदेश देने का काम किया है। लेकिन एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं जनता को ये लोग। अरे भैया, एनडीए के लोग क्या कहेंगे? एनडीए के लोग जब 2014 में मोदी जी किस जुमलाबाज से आए थे कि देश में जितना काला धन विदेश में लोग रखे हुए हैं, वो अगर मैं काला धन लाऊंगा तो सब लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। लेकिन जब सरकार बना 14 में, तक कुछ दिनों के बाद क्या कहे मिश्रा जी, अरे तो चुनाव के लिए जुमला था। तो मोदी जी बीजेपी के बातों पर यहाँ की जनता थोड़ा भी यकीन करने नहीं जा रहा है। वो जानता है कि बीजेपी मतलब झूठा पार्टी का कोई वादा नहीं चलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अगर 19.5 साल में आज तक डबल इंजन की सरकार को बिहार की विकास की बात सुझाई दिया क्या? माताएं बहनों के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो 1500 रुपया मैं वृद्धावस्था पेंशन करने का काम करूंगा। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली देने का काम करूंगा। हमारा सरकार अगर बनता है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करूंगा। लेकिन यह विपक्ष, यह भी जो तमाम नेता है डबल इंजन की सरकार, उन्होंने देख लिया कि तेजस्वी यादव जो कहता है वो करता है। पूर्व में 2020 में कहा था तेजस्वी यादव जी ने कि अगर हमारी सरकार बनेगा तो 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने क्या कहा था मन से कि तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से देगा। लेकिन जब हमको नेता को जब 17 महीना काम करने का मौका मिला तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। वो तेजस्वी यादव जो बोलता है, मुकेश सहनी जो बोलता है, मालिक भट्टाचार्य जो बोलता है, लालू प्रियंका जो बोलता है, वो करके खाता है। और लोगों को भरोसा है, उम्मीद है, और हम लोगों को उम्मीद पर उतरने का काम करेंगे हमारे नेता। तो नित्यानंद जी आज कुछ बोल दिया है, कहे हैं कि ये तेजस्वी और के डीएनए में दोष है। अरे नित्यानंद राय जी क्या बोलेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम भी यादव समाज से आता हूँ। बीजेपी जदयू, अगर किसी भी पार्टी में अगर कोई यादव है उसका क्या वजूद होता है, क्या हाल है नित्यानंद राय जी का? इस बार नित्यानंद राय लोग विधानसभा भी उनके क्षेत्र में देखिएगा कि काफी वोटों से उहारेंगे। उनका कहीं कुछ चलने वाला है। अगर यहाँ गरीब, गुजरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का अगर कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव जी है, तेजस्वी यादव जी है, मुकेश सहनी जी है, दीपांकर भट्टाचार्य है, लालू प्रियंका, लालू यादव है और राहुल गांधी है। अच्छा, क्या लगता है आपको? गठबंधन जिंदाबाद। अच्छा सर, क्या लगता है ये यादव एकजुट है? यादव एकजुट नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत, तमाम जो हमारे
स्वर्ण जाति के जितने भी गरीब गुजुर्बा है, हम सब लोग एक साथ हैं और इस बार उम्मीद से ज्यादा सीट आपके बिहार में आने जा रहा है। लगता है इसका असर इस बार दिखेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? जहाँ तक असर का सवाल है तो असर इसलिए होगा कि वोट अधिकार यात्रा जो निकली है वो आम आवाम के वोट के अधिकार को बचाने के लिए है। जब वोट का अधिकार बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, जब लोकतंत्र बचेगा तभी संविधान बचेगा, तभी इस देश की आज़ादी बचेगी। इसलिए निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर गरीबों, पिछड़ों, दलितों के 65 लाख वोटों को दरकिनार करके जो चुनाव जीतने का जो प्रयास कर रही है, चूँकि 2020 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच मात्र 12,000 वोटों का अंतर था, जिससे डरी हुई मोदी सरकार बिहार का चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से ये जो गरीब गुरुओं का वोट है, जो महागठबंधन का वोट है, उसको वोटर की सूची से बाहर करने का जो प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, यह निश्चित रूप से इसके कारण तमाम लोगों में इसके लिए आक्रोश है और यह आक्रोश चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अपार बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि मोदी सरकार को, नीतीश सरकार को, नीतीश की खटारा सरकार को 19 सालों में लोगों ने देख लिया है, साढ़े 19 सालों में देख लिया है। और 17 महीनों का जो तेजस्वी यादव का जो सरकार था जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, उसकी उपलब्धियों को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति अभी करना हमें आवश्यक नहीं लगता है, जिसके चलते आम आवाम को इस बात का विश्वास है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो 2020 में कहा था वह करके दिखाया। मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद भी जो गठबंधन की सरकार बनी तो 17 महीने में नहीं 10 लाख तो 5-6 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति निश्चित रूप से मिली, जो तेजस्वी प्रसाद यादव की विश्वसनीयता को कायम करता है। आम लोगों का विश्वास, दलित, पिछड़ों, तमाम लोगों का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में है, जिसकी वोटर अधिकार यात्रा अभी गुजरने जा रही है राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और महागठबंधन के जो अन्य घटक के नेता हैं उनके नेतृत्व में अभी वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से गुजरने वाली है। जो आपने देखा होगा रोड के दोनों किनारे जो भीड़, उससे स्पष्ट हो गया होगा कि लोगों में कितना आक्रोश है।